आप जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। क्यों? यदि वह नहीं है तो आप उसे बनाने में समर्थ हो, इसलिए बेहतर यही है जो आप कहो उसी को स्वीकार कर लेना। शरणागति। वह इस तथ्य को, इस यथार्थता को अर्जुन समझ गया हुआ है, तभी इतना उच्चतम उपदेश उसे, सब धर्मों का त्याग करके पार्थ तू एक मेरी शरण में आ जा, मेरी ही शरण में। शब्द है गीता जी का, मेरी ही शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। करना क्या है माधव? पापों से मुक्त हो गया व्यक्ति, आपने क्या करना है? जो उसने करना था वह कर दिया, हो गया सब कुछ। शोक मत कर, चिंता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री पंपा सरोवर पहुंचे हैं। मानो वह एरिया जहां शबरी मां रहती है। स्नान करने के लिए जाना था, हाथ में प्रभु के तीर पकड़ा हुआ था। सोचा नदी के किनारे पंपा सरोवर में स्नान करना है, वहां तीर क्या करना है, धरती में उसे गाड़ दिया, आके निकाल लूंगा। आके उस तीर को निकाला तो तीर की आगे कोन पर खून लगा हुआ था। लक्ष्मण, ये खून किसका? देख धरती में कौन है? मैंने तो धरती में इसको गाड़ा था, देख नोक पर से खून लगा हुआ है, मानो कि जीव है अंदर, देख कौन है। थोड़ी सी खुदाई की, देखा तो एक मेंढक लहूलुहान। बड़ी सुंदर उदाहरण देवियों सज्जनों इस शरणागति की, समर्पण की। समर्पण की, शरणागति की सभी बातें ही कमाल की बातें हैं, बहुत सुंदर है, अति सुंदर। क्यों? शरणागति है ही अति सुंदर, समर्पण है ही अति सुंदर। मेंढक भगवान कहते हैं जब देखो हर वक्त टटर टटर करता रहता है। जब तुम्हें तीर लगा, जब तुम्हें चुभन हुई होगी, पीड़ा हुई होगी, बोला क्यों नहीं? कहा मालिकों के मालिक, जब जीवन दाता ही जीवन लेने जा रहा है तो फरियाद किससे? सोचा, न सोचने की जरूरत है, न कुछ मुख खोलने की जरूरत है। पहले कभी कष्ट होता था, क्लेश होता था तो पुकारता था राम मेरी रक्षा करो। रक्षा करने वाला ही अब भक्षक बना हुआ है तो मैं फरियाद किससे करूं? शरणागति है। एक संत मृत्युशैया पर है, पता है सबको कि शरीर छोड़ने वाले हैं। इस शरीर के नाते से एक चाची मिलने के लिए आई है। आके भतीजे से पूछती है, अपने किए हुए पाप कर्मों, जो कुछ भी कुकर्म जाने अनजाने हुए, उन कुकर्मों की क्षमा परमात्मा से मांगी कि नहीं मांगी? भतीजे को पूछते हैं। भतीजा संत है इस वक्त, भतीजा तो उसके लिए होगा। ये तो देवियों शरीर के नाते हैं ना, ये आत्म संबंध नहीं है, तो शरीर के संबंध है, नश्वर संबंध। संत चाची से कहते हैं, चाची मुझे जिंदगी में कोई क्षण याद नहीं जब परमात्मा के साथ मेरा मनमुटाव हुआ हो। उनने कुछ कहा और मैंने ना मानी हो, मुझे कोई ऐसा क्षण याद नहीं, ऐसा अवसर मुझे याद नहीं। मैं तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, जैसे उसने नचाया मैं नाचता रहा। क्षमा किस बात की मांगू उनसे?
क्षमा तो तब मांगने की आवश्यकता है जब मैंने उनकी किसी इच्छा को पूर्ण न किया हो। जो उन्होंने किया, जैसा उन्होंने मुझे जिसे इशारों पर, उंगल के इशारों पर नचाया, तो मैं सारी जिंदगी नचता रहा। मुझे अवसर याद नहीं जब मुझ में और उनमें कभी मनमुटाव हुआ हो। क्षमा किस बात की है? वैसे तो मैं क्षमा हर वक्त ही मांगता रहता हूं, पर कोई ऐसा अपराध मैंने विशेष किया हो मुझे याद नहीं है। शरणागति परमात्मा की हाँ में हाँ मिलाना, भक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा। चर्चा यहां समाप्त हुई थी। ऐसी शरणागत, ये सिर्फ आपकी सेवा में उदाहरणें दी हैं शरणागत कैसा होता है। ऐसे शरणागत को परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता। क्या रह गया जिंदगी में? मौज ही मौज है, आपका आनंद ही आनंद है। कर्म तो खत्म हो गए, भस्म हो गए। तुझे मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, दुख से पाप कर दूंगा। यदि यही नष्ट हो गए, यही भस्म हो गए, खत्म हो गए, खाक हो गए, तो फिर दुख कहां से आएगा? उसे मैं अपने अनुसार चलाता हूं, अपना वाहक बना लिया। परमात्मा को अपना काम चलाना है कि नहीं चलाना, किन के माध्यम से चलाता है? ऐसे शरणागतों के माध्यम से ही, जिनको परमात्मा अपना स्वीकार कर लेता है, जो परमात्मा के हाथों पहले बिक जाते हैं और फिर परमात्मा उन्हें खरीद लेता है, बस उनको अपना वाहक बना लेता है। उनके माध्यम से परमात्मा बढ़ता है। उनको मैं उनके कर्मों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार चलाता हूं। महाभारत के कुछ एक उदाहरणों से साधक चलो इस बात को स्पष्ट करते हैं। यदि जिनके नाम वर्णन किए जाएंगे, यदि उन्होंने माधव का कहना न माना हुआ होता, तो महाभारत का रंग रूप कुछ और हो गया होता। तभी तो कहा, अपने धर्म की तू परवाह न कर, अपने धर्मों को छोड़, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। मैं तुम्हें अपने अनुसार चलाऊंगा, तेरे अनुसार नहीं, तेरे कर्मों के अनुसार नहीं। मैं जानता हूं तेरे कर्म किस प्रकार के हैं, पर मैं तुम्हें तेरे कर्मों के अनुसार अब नहीं चलाऊंगा, अपने अनुसार चलाऊंगा।